हम लोग बाबा रामदेव के साथ में वहाँ पे कुछ एक वर्कशॉप कर रहे थे और कुछ बच्चों को बुलाया था। तो बाबा रामदेव के जो आचार्य जी उन्होंने कहा था कि एक ऐसा इंसान जो पहली बार मैंने देखा है जिसके 4 लाख बच्चे हैं तो जिसके 4 लाख बच्चे होंगे उसको तो वैसे ही गर्व होगा। दैट इज व्हाट CSC। CSC बहुत बड़ा परिवार है एंड दैट व्हाट वी ऑल ट्रीट यू वेरी वेल एंड वी लुक आफ्टर देम। तो वो परिवार की वजह से ये सब कुछ है, ये सब उमंग, आशा, उल्लास, जुनून सब परिवार की वजह से है। और परिवार में सब बच्चे अच्छा करते हैं। मुझे कुछ के नाम याद रहते हैं, जिनके नाम याद नहीं रहते उसका ये मतलब नहीं कि उन्होंने अच्छा नहीं किया है, बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा। इतनी कहानियां हैं कि आप कह के थक जाओगे। बहुत बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है। तो अभी आपने ये तो सुना कि क्या क्या लॉन्च हुआ, लेकिन भविष्य क्या है? भविष्य क्या है? आगे हम क्या करेंगे और क्या कर सकते हैं? हमारे हिसाब से भविष्य बहुत उज्जवल है। भविष्य उज्जवल। मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा जो हम भविष्य में लॉन्च करने वाले हैं, आपको जल्दी मिल जाएगी एंड सडनली वी विल स्लोली विल कम बैक टू यू एंड एक्सप्लेन टू यू। सिंस आप सबको बुलाया था तो आपके साथ शेयर कर लेते हैं कि हमारे जो नए इनिशिएटिव्स हैं, जो हम नए काम करने जा रहे हैं, वो क्या है और कैसे हम लोगों की मदद करके अपने CSC को और ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। तो पहला तो सबसे पहला, कैन यू हैव द फर्स्ट स्लाइड स्टार्ट। पहला है CSC को थोड़ा सा बदलाव कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ एक सर्विस करते हैं। हमने मिनिस्ट्री के सारे ऑफिस को बोला है कि व्हाई नॉट मेक CSC एज ए फैसिलिटेशन सेंटर फॉर दैट सर्विस। जैसे लेबर मिनिस्ट्री में हमने कहा था कि आप लेबर मिनिस्ट्री के सारे सर्विसेज के लिए CSC को फैसिलिटेशन सेंटर बना दो एंड दे एग्री टू डू दैट। तो अगर आप सारी सर्विसेज के फैसिलिटेशन सेंटर बन जाओगे तो आप सब काम करोगे उनके लिए। रजिस्ट्रेशन भी करोगे, उनका नाम चेंज, उनका एड्रेस चेंज वो भी करोगे, उनको EPF में अगर रजिस्ट्रेशन करा वो भी करोगे, ESIC कराना है वो भी करोगे, सरकार कोई पैसा देगी तो वो भी करोगे। तो यू विल एक्चुअली वन स्टॉप शॉप फॉर 40 करोड़ लेबर है। 40 करोड़ लेबर के लिए CSC कैन बी ए ग्रेट सर्विस फॉर फैसिलिटेशन सेंटर। और देश का और सरकार का भी उद्देश्य है कि 40 करोड़ ये जो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स है इसकी हम कैसे मदद करें। तो अब यूनिक रजिस्ट्रेशन से शुरू हुआ है, but I think end of the day our objective is to make CSC, every CSC in this country as a facilitation center for every labor welfare organization। और क्योंकि आप सब उस कैटेगरी में है तो पहले अपना रजिस्ट्रेशन तो कर ही लेना। ई-श्रम पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना, जिसने नहीं किया है डू योर रजिस्ट्रेशन एंड दिस विल बी ए वेरी गुड सर्विस फॉर व्हाट वी कैन डू दैट पार्ट। उसके बाद दूसरा वाला जो काम है उसमें ऑफ कोर्स सारी, जैसे मैंने कहा, सारी सेवाएं हम करेंगे। दूसरा वाला जो हमने कहा था, एक उसका नोटिफिकेशन भी है हमारे पास। द सेकेंड फैसिलिटेशन सेंटर इज फॉर वाहन एंड सारथी, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का भारत सरकार का एक नोटिफिकेशन है जो ये कहता है कि CSC विल वर्क फॉर ऑल द डिलीवरी ऑफ ट्रांसपोर्ट सर्विसेज अक्रॉस द कंट्री। सो एक्चुअली ई-वाहन एंड ई-सारथी विल स्टार्ट फ्रॉम CSC। और ये गजट नोटिफिकेशन है। दिस इज नॉट दैट, बट वी हैव टू ओनली इंटीग्रेट कर रहे हैं। We are integrating with the application for the ministry। बहुत लोग एक बात समझ लीजिए, आप जो लोग कर रहे हो उसमें किसी के पेट में लात लग रही है। वो जो पुराने ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं वो टूट रहे हैं, उनको खुजली होती है एंड दैट इज द रीजन व्हाई इट गेट डिलेड सम टाइम। दैट इज रीजन, क्योंकि आप तो इनोवेशन करके करते हो ना। दिस इज न्यू फॉर्मेट फॉर डिलीवरी सर्विस। पहले ट्रेडिशनल सिस्टम में तो बीच वाले आदमी काम करते थे, तो बीच वाले आदमी को खत्म करके वी आर क्रिएटिंग ए फ्रंट एंड ऑफ CSC और डूइंग दैट पार्ट। तो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटेशन सर्विसेज विल बिकम CSC एंड देयर इज ऑलरेडी ए गैजेट नोटिफिकेशन। तो इसमें हमें कुछ ज्यादा करने की नहीं, एक्सेप्ट दैट व्हेन वी इंटीग्रेट द सर्विसेज वी लॉन्च इज अक्रॉस। कुछ स्टेट के साथ हमें बात करनी होगी, कुछ स्टेट में पहले हो जाता है, कुछ स्टेट में बाद हो जाता है, बट दिस इज डन। So you will become a facilitation center for transport services. That is a new thing which we'll do. I just want to share that these are already evolving process, but we will soon launch them as we grow and do them. हमने कोशिश की थी हमने पहले भी कहा था। कुछ बच्चे पंजाब से आके मुझको कहते थे कि पोल्यूशन कंट्रोल सेंटर लगाना है, और हमने कोशिश की कि पोल्यूशन कंट्रोल सेंटर लगाने के लिए लाइसेंस की क्यों जरूरत होती है। पैसा मैं लगाता हूँ, काम मैं करता हूँ, फिर भी वो लाइसेंस के लिए मेरे को शैतानी करता है। So if we can remove the license for pollution control, then each one of them can set a pollution control center.
सब कर सकते हैं, और देश में पोल्यूशन के लिए प्रॉब्लम्स हैं, एंड देन वी डू दैट पार्ट। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि सरकार को फिर कन्विंस करें कि ये पोल्यूशन कंट्रोल के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है। मैं आपकी एप्लीकेशन में वो सारे पैरामीटर फीड कर दूंगा जो आपको चाहिए, मैं वही रेगुलेशन नॉर्म्स के अनुसार काम कर दूंगा जो आपको चाहिए, लेकिन लाइसेंस मत लो, वो इंस्पेक्टर के पास मुझे मत भेजो। तो वी विल क्रिएट दैट फॉर यू एंड होपफुली दिस विल बी डन। सरकार भी बदल रही है, सरकार का भी चेंज हो रहा है, लॉट ऑफ चेंजेस हैपनिंग अराउंड। कई बार थोड़ा वक्त लग जाता है, बट आई थिंक ओवर ए पीरियड टाइम हम ये करना है। एवरी सीएससी इन दिस कंट्री विल बिकम ए फैसिलिटेशन सेंटर फॉर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। किसी को आपका नाम चेंज कराना है, एड्रेस चेंज कराना है, ट्रांसफर कराना है, ऑल दैट पार्ट ऑफ वर्क, ई वाहन सारथी में जितनी सेवाएं हैं, लर्निंग लाइसेंस ले, दे ऑल कैन बी डन थ्रू सीएससी अक्रॉस द कंट्री। व्हाट ए ट्रांसफॉर्मेशन, और आप फिर कुछ लोगों को नौकरी और जॉब भी दे सकते हैं। नेक्स्ट, हमने अभी कुछ दिन पहले हमने एक सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी है, ई कोर्ट्स की वाली कमेटी है, उनके जज से बात किया था, उनकी मीटिंग की। तो अभी तक ई कोर्ट की सर्विस हमारे पास है, हमने शायद 15,000 के करीब ट्रांजेक्शन किए हैं, और उसमें वो सिर्फ पहले शुरू में जब हमने कोशिश की तो हमें पैसे नहीं लेने देते थे, हम तो मुफ्त में करते हैं, तो बहुत मुश्किल में 5 रुपए अलाउ किए। हम तब भी बोलते थे 5 रुपए में तो इंटरनेट नहीं खुलता है, कंप्यूटर नहीं खुलता है, हाउ कैन यू डू 5 रुपीज। फॉर्चुनेटली इस बार वो जो जज हैं उन्होंने कहा नहीं, आप 100 रुपए ले रहे, तो आपको क्या परेशानी है, लेट द चाइल्ड टेक इज 100 रुपीज फॉर डूइंग ई कोर्ट सर्विस, वी विल डू दैट पार्ट ऑफ द वर्क। उनको भी हमने कहा है कि सीएससी को ई कोर्ट का फैसिलिटेशन सेंटर बना दो, ही इज एग्रीड, और उसमें सब कुछ करेंगे। उन्होंने तो ये भी कहा है कि अगर किसी को ई फाइलिंग करनी है तो सीएससी वीएलई के घर जाकर के ई फाइलिंग कर सकता है। किसी को अगर समन इशू कर, इनफैक्ट ही वेंट टू द एक्सटेंट सेइंग इट, अगर सरकार में कोर्ट केसेस में समन इशू कराना है तो आप इलेक्ट्रॉनिक सीएससी को दे दो, सीएससी रिसीट लेकर के अपलोड करके आपको भेज देगा, दे विल डू सर्विस फॉर समन्स आल्सो। वो सब कुछ करना चाहते हैं, उनके पास 300 सर्विसेज हैं, 300 सर्विसेज, टेम्पलेट्स हैं, एफिडेविट कैसे बनाना है, फाइलिंग कैसे करें, टेम्पलेट को भर के आप प्रिंट करके कुछ भी पैसे ले लेना, आई लीव इट टू यू टू डिसाइड। बट टुडे द चेंज हैज टेकन प्लेस, वो सब कुछ करना चाहते हैं। उनको पता है कि सीएससी के बच्चे बहुत अच्छे हैं, फर्स्ट टाइम इवन द जजेस आर रिकॉग्नाइजिंग द रेलेवेंस ऑफ सीएससी इन दिस कंट्री, I say they are amazing people, why not we give everything to them and why not we depend, why we depend। जज ने ये बोला था, एडवोकेट से आपकी दुश्मनी होगी, क्योंकि जो काम मैं आपको दे रहा हूं वो एडवोकेट करता होगा। फिर उन्होंने कहा कोई परेशानी नहीं, हम तो चॉइस दे रहे हैं, अगर सिटीजन को एडवोकेट के पास जाना है एडवोकेट के पास चला जाए, और सीएससी के पास जाना है सीएससी से करा ले, एंड डू दैट पार्ट ऑफ द वर्क। हमने जम्मू एंड कश्मीर में कुछ किया था, कोर्ट के साथ एक एमओयू करके कुछ काम किया था, बहुत ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन अभी मुझे लगता है, और उन्होंने मेरे को, हमको टाइम, और उनका जज है तो हम उनको डिले भी नहीं कर सकते, उन्होंने कहा 1 जनवरी को मैं लॉन्च करूंगा, तो ही इज गिवन ए वार्निंग टू अस, 1 जनवरी he will launch most of the services of e-court through the common service center for the country. That is a great thing which can happen. तो आप लोग कोर्ट के लिए भी काम करोगे, you will actually do। तो ये इसलिए बता रहा हूं कि इतने सेंटर फैसिलिटी, इतने लोगों को जॉब दे देना, किसी बच्चे या बच्ची को लगा देना, अपने आसपास के लोगों को उठा के एक छोटा सा काम दे देना, एंड दे विल डू दैट पार्ट ऑफ द वर्क फॉर यू। प्लस आपका कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा देना, अगर 2 कंप्यूटर है तो 4 कंप्यूटर रख लेना, एंड दैट पार्ट ऑफ द वर्क विच यू डू। बट एंड ऑफ द डे अभी आप खर्च कर लो, अपने पापा से पैसे लेके कंप्यूटर ले लो, कभी नुकसान नहीं होगा, आई गारंटी यू। न से अगर नुकसान होगा तो कंप्यूटर हमें दे देना, हम आपके पैसे वापस कर देंगे, विल गिव इट टू यू। नुकसान नहीं होने देंगे, नुकसान किसी को नहीं होने देंगे, दैट इज आवर गारंटी। इन एनी केस दैट्स आवर रिस्पांसिबिलिटी कि आपको नुकसान वाला काम हम करने नहीं देंगे। तो जो अभी तक मैंने बोले फैसिलिटेशन सेंटर बोला फॉर लेबर विच इज 40 करोड़, फैसिलिटेशन फॉर ट्रांसपोर्ट 10 करोड़ गाड़ी, तो अभी उसके पास 10 करोड़ गाड़ी ऐसी है जिन्होंने कभी इंश्योरेंस नहीं किया, और हमें सरकार देती है 50 रुपए देते हैं, तो 500 करोड़ हर साल तो बिजनेस सिर्फ थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस का है। कर लो ना पकड़ के अपने आप सबको, सारी गाड़ियों को इंश्योरेंस करो, व्हाट इनकम यू विल जनरेट फॉर योरसेल्फ। इट्स अ फिनोमिनल सोर्स ऑफ इनकम, और साफ है, सुथरा है, क्लीन है, कोई झमेला नहीं है, कोई शैतानी नहीं, कोई बदमाशी नहीं। यू कैन डू दैट पार्ट, सो यू विल बिकम ए फैसिलिटेशन सेंटर फॉर ट्रांसपोर्ट एंड यू विल बिकम ए फैसिलिटेशन सेंटर फॉर ई कोर्ट। सो ये तीनों चीजें बहुत बड़ी हैं। उम्मीद तो करते हैं कि सरकार की सारी सेवाओं के लिए सरकार सीएससी को सब समय यूज करेगी,
दैट इज व्हाट इज आवर एस्पिरेशन। और अभी सरकार छोड़ नहीं सकती, भारत सरकार की तो सारे डिपार्टमेंट यूज करना चाहते हैं। एवरी डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट टू यूज CSC थ्रू दिस सिस्टम।